तारीख है 24 सितंबर 2023, समय हो गया है 07:34 PM। मैं क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, आप NIA से हो, आप NIA से हो, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, हैं? क्या पूछना चाह रहे हो आप? ये जो आप जो जगह जगह कहानी बनाते फिर रहे हो, ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझसे बात कर लो ना, क्या हो गया, आने में यार डर लग रहा है यार? बताओ यार, NIA में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर, ठीक है, मतलब सबसे बात करता फिर रहा है, कह रहा जानते हो ये आदमी कौन है? ये NIA की हरकत बता रहा हूं मैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर है, मैं इसकी हरकत बता रहा हूं सर। ये सब जगह बात करता फिर रहा है और सबको कह रहा है ये वो आदमी है जिसने श्रीलंका में बम ब्लास्ट किए थे, 1 नहीं 5। ये आतंकवादी है मेरे बारे में कह रहा सब। ये NIA का ऑफिसर, तो उठा के ले जाना, क्या हो गया? पिछले 5 साल लगातार 2019 से, बल्कि 18 से ही होगा, लगातार ये कह रहा है, कभी किसी पुलिस वाले को, कभी संजय अरोड़ा को, कभी अजीत डोभाल को, कभी PMO में अकेले अकेले घूम रहा, बड़ी मेहनत कर रहा है, कह रहा ये वो आदमी है। मोदी को बोला तो मोदी श्रीलंका घूमने गया जहाँ चर्च में ब्लास्ट हुआ था, कह रहा ये इसने किए हैं। हाँ, मैं श्रीलंका गया था और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। ये अगला कह रहा है, सोचने वाली बात है, मतलब ये किशन पहलवान जय दुर्गेश वाले को भी कह रहे, वो भी कह रहा है यार इसकी असलियत नहीं बता, कह रहा मैं यार यहाँ रुकना पड़ रहा है, कह रहा यार ये आतंकवादी है। अच्छा, मैं आतंकवादी हूँ? श्रीलंका में 5 बम ब्लास्ट हुए थे। हाँ, मैंने तो यूनाइटेड नेशन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करा दिया ना बम ब्लास्ट, 5 बम ब्लास्ट, 5 गलती है तुम्हारी, 6 हुए थे, 6 मैंने करवाए। जानता वो मीटिंग किसकी थी? IS की थी। और IS का एक ऐसा बंदा वहां मौजूद था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का, जो भारत के खिलाफ, जी हाँ, लगातार 4 बम ब्लास्ट का प्लान बना रहा था। और वो जवाब दिया था मैंने, जी हाँ, भारत के अंदर उरी और दूसरे मामलों के लिए। तो पाकिस्तान में बैठी मरियम नवाज जी कहती यार तुम्हें इसकी हकीकत नहीं पता, ये आतंकवादी है। यार क्या करें, वो इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन था, हम भी हैं। IS वाले इकट्ठा हो रहे थे चर्च में, मैंने मना किया, ये माने नहीं। पहला ब्लास्ट हुआ दैड, फिर मैंने कहा रिपीटेड 5 टाइम्स, 5 ब्लास्ट, 5 बार कर। क्या आदमी है यार, ये सबको कहता फिर रहा। वही वाला हूं, भागलपुर में था यार उस दिन। तुम पुलवामा कर दो, तुम सरोजनी नगर कर दो, हैं, तुम संसद भवन कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने श्रीलंका के अंदर जवाब दे दिया और IS की एक बहुत बड़ी मीटिंग खत्म कर दी और खुंदक में उस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे क्या लेना देना तुम चर्च में मिल रहे हो या मस्जिद में या मंदिर में? क्यों होगी मीटिंग भारत के खिलाफ? सब सुनते हैं हम। ले, मैंने कब मना किया? इसलिए मैंने कहा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तानी है ये लोग, इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सस्पेंड करने की मैंने रिकमेंडेशन भेजी थी। और आज DG रॉ हूं, डायरेक्टर जनरल रॉ, समझा? मैं झूठ बोलता ही नहीं कभी, जब मर्जी पूछ ले मेरे से, जब मर्जी पूछ ले यार, बात क्या करनी है। अब एक बात बताओ, ये NIA का ऑफिसर ये गलत है या मैं गलत हूं? ये SPG गार्ड अपने आप को कह रहा है, ये किशन पहलवान गलत है, मैं गलत हूं? हैं? मोदी यहाँ से जांच के लिए पहुंचा दौड़ा दौड़ा, क्योंकि इसके वाले मरे थे ना, सगे वाले, हरकतुल अंसार में है ना इसका भाई, और ये खुद हरकतुल अंसार से है, और रिदा एजेंसी वाले इसको देखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो भाई यार सीधे बोल रहा हूँ यार, ले जाना उठा के, बोल कहाँ हूँ मिलने, बोलना कहाँ हूँ मिलने। बंद करेगा नहीं करेगा ये NIA की दुकान?
हैं? या आऊँ किसी दिन तेरे ऑफिस भी? मेहरौली थाना मैंने एक दिन में सुधार दिया था, एक दिन में। बड़े प्यार से मनोज गुप्ता अपने बगल वाले कमरे में सारी फिल्में चला रहा, और जिस दिन पहुंचा ना पूरा मेहरौली थाना सुधर गया था। और एक बार जब पीएमओ गया ना तो चाणक्य पूरी थाना सुधार दिया था। आऊं क्या मैं ना ये ऑफिस है? बोल। सबको कहता फिर रहा है कि भाई श्रीलंका में चर्च में जो बम ढूंढो, श्रीलंका ब्लास्ट ढूंढो। अरे मैंने कराए थे यार, ISIS की मीटिंग थी। मैं यहाँ से न्यूज़ देख रहा तो मेरे को न्यूज़ में बोला, कह रहा सर ये बैग देख रहे हो, पीठ पे काला बैग जो लगा रखा है। मैंने कौन है ये? कह रहा ISIS के बंदे हैं, मीटिंग है ISIS की। मैंने मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा कर दे फिर। तो दूसरा हमारा बंदा पहुंचा वहाँ मीटिंग में, आराम से भारत में श्रीलंका की तरफ से सीधे तौर पे धर्म परिवर्तन के नाम पे जो है क्या कहते हैं, ठीक है, कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शन सब चल रहा है क्रिश्चियनों के द्वारा। क्रूसेडर्स थे वो। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ने वाला आदमी नहीं हूँ जो मुकर जाए। यार तू NIA का ऑफिसर है, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी अपने आप को कहला रहा। इतनी मार मारूंगा ना ऑफिस में घुस के, एक एक को भेजू चूचू टीम। NIA अबे NSG वालों ने बहस ना छोड़ दिया था जब घुस के मारा। हमने घुस के मारा था NSG वालों को मेरे लड़कों ने। पहले 2 दिन तो जाके आराम से जो है ना परेड करके आए, और तीसरे दिन आकर के ना दे झापड़ वहीं पीटा था दबा के ऑफिस में। बताएं तुझे अभी भारत क्या है और कैसा है? बताएं। पूरी दिल्ली पुलिस सुधार दी मैंने। जिप्सी में से उतार लेते हैं, जिप्सी में से उतार लेता हूँ, वो आदमी है। इतना दुख हो गया इनको, और मोदी पर्चा बना के बैठा हुआ। श्रीलंका में जो बम ब्लास्ट हुआ, अबे मैंने कराया था, मैं हितेश हूँ। ISIS की मीटिंग थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की, भारत के खिलाफ। ऐसे ही मारा था मैंने सैयद सलाउद्दीन, वही पैटर्न है सेम। उसी दिन से राबी फिर जरा ढूंढती थी मुझे, फिर कौन है यार ये बंदा, समझ में आई। तब मेरे को सब कहते थे ISIS वाले भी इसमें आ जा, दफा हुआ यहाँ से झापड़ दूंगा खींच के तेरे। अब करियो जरा मीटिंग, अब करके दिखाइए जरा भारत के खिलाफ कुछ। बहुत तौबा तौबा तौबा। किशन पहलवान कह रहा, सबको कहता फिर रहा आतंकवादी है यार श्रीलंका बम ब्लास्ट में, ये इसी ने किया। अबे मैंने किया नहीं, मैंने यहाँ से ऑर्डर दिए थे, रिपीटेड 5 टाइम्स। और आज जो हुआ है ना वो दिखा भी देना। सुन नहीं रहा था ना श्रीलंका, रावण की विद्या चलाओगे वे, ले लंकन सुन नहीं रहे थे हैं। अबे 100 बार कह दिया मैंने, अबे क्यों पंगे ले रहे हो यार। तो भारत में अजीत डोभाल से लेके सब, क्योंकि कह रहे यार ये हमें क्या बोलेगा, इससे पूछिए कौन है। बता तो दिया मैं कौन हूँ। परखच्चे उड़ा दिए थे मैंने सारे क्रूसेडर्स के, परखच्चे डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और उसके बाद उसी जगह 5 ब्लास्ट और करवाए, मगर रिपीटेड 5 टाइम्स। और जब भी सीक्रेट वॉइस सुनाई दे ना रिपीटेड 5 टाइम्स, तो सोच लेना हितेश बैठा इस तरफ। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, हैं? ठीक है, आऊँ और जाइए जरा चूची टीम जरा NIA के ऑफिस आज, इनका भूत ही उतार दे रहा, एक एक को निकाल जरा ऑफिस से बाहर। अब पाकिस्तानी है कहाँ के, ये चिदम्बरम की बनाई हुई है ये, हटा इसको। श्रीलंका में ब्लास्ट मैंने कराया, मैं कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी बोल दिया, सरेआम बोल दिया, सबको कहता फिर रहा है, सबको, पर मेरे पास नहीं आ रहा। एक एक को ढूंढ, उतार वर्दी और जैकेट, जहाँ NIA वाले दिखे ना वो चूचू टीम, वहीं पकड़े दे दौड़ा भाग यहाँ से पाकिस्तान। यहाँ आके मरियम नवाज शरीफ ने, और ये गेम खेल रहे हैं, CBI पे CBI और IB पे IB, और कुछ बंदे वहाँ भेज पाकिस्तान, IB का ऑफिस बंद करा वहाँ पे, IB का लोगो बना के बैठ गए हैं, कटे हुए भेड़ की फोटो लगा के, बंद करा ऑफिस वहाँ पे IB का। एक एक को निकाल के पीट। आऊँ मैं, और किसी डिपार्टमेंट के दिमाग में खुजली हो तो आऊँ SPG ऑफिस यहाँ पे, ना सुधरता ना तुम्हारा SPG कार्ड। भेजो जरा चूचू टीम को, जाना जरा SPG वालों को ऑफिस। क्या बात है बे, प्रियंका वाड्रा की सिक्योरिटी कैसे कम हुई, क्या बात है हैं?
बनाए तुम्हारे को अभी सवारी सूट वाला बनाए? ये किशन पहलवान जो है जगह जगह, कभी पंचायत में, कभी चौपाल पे, या मैं बताता हूँ इसके बारे में, आतंकवादी है ये। आतंकवादी होगा तेरा बाप। पाकिस्तान 12 तारीख का मैंने खुद कहा भाई पाकिस्तान को देखो, हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे तरह के हैं। पाकिस्तान में 4000 बम ब्लास्ट मैंने किए, और हर उस जगह किए जहां लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, जमातुद दावा, ठीक है, के छुपे हुए घर और मकान हैं, सारे हाइड आउट्स पे किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तक की एस्तेसी मारी है मैंने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट है मरियम नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में, करो आप आराम से जाके करो, क्योंकि आप पॉलिटिकल लॉबी सारे, इसलिए कुछ नहीं कह रहे आपको हम, वरना आपको पता नहीं है मैडम हम किस किस चीज़ में कैपेबल है। आपने हमारे पास एक रिक्वेस्ट भेजी कि आपको पाकिस्तान में थोड़ी सी जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और ये ओरिजिनल वीडियो है, BLA हमने क्लियर कर दी, जिसमें दम हो ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में आपको भी कह रहा हूँ मोनिका बलूची जी, और तू सुन ले बलूचिस्तान वाले जो इधर उधर भाग के बलूचिस्तान मांग रहा है, अगर मरियम नवाज के शो में कोई दिक्कत हुई तो ऐसे ही मारूंगा घर से निकाल के, ऐसे ही पीटूंगा। समझ में आ गई? कोई बकवास नहीं चाहिए। पिछली बार क्या हुआ, मरियम नवाज जी का शो था, ठीक है, अब हम जैसे भी बात करें, मेरे पास जो है IB से अप्रोच थी, IB वालों ने कहा कि यार ऐसा ऐसा मामला है, सबके अपने अपने लिंक होते हैं, ठीक है, कह रहे यार मरियम नवाज का एक शो होने वाला है बलूचिस्तान में, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई वहाँ तो। भाई साहब डमी कॉन्वॉय पे सीधी फायरिंग हुई है मरियम नवाज के डमी कॉन्वॉय पे। फिर हमने यहाँ से अपनी स्पेशल टीम भेजी, मैं कहा जाइए जरा, पहले 2 लड़के भेजे मैंने, सिर्फ 2 लड़के भेजे हैं बलूचिस्तान कंदिल बलोच की मजार पे, उसके बाद 10 लड़के और गए, फिर 50 लड़के गए हैं, उसके बाद बाकी टीम गई है। कल 4 बजे के आसपास मैडम का एक वो जलसा है कुछ, मैं कहा आप जाओ, आप करो, हम क्या करें, हम भी ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये वहाँ से कहता फिर रहा, मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख तो दिमाग मत लगा मेरे से NIA वाले को, मैं कहा मैं तेरे पर भरोसा करता नहीं हूँ, तू न्यूज़ में आ करके ना तू अपनी असलियत मत बता, ये है इसकी असलियत NIA वाले की। ये आज SPG और NIA का ऑफिस खाली है, बंद कर भाई, ऐसी की तैसी। और वहाँ वाला IB का ऑफिस बंद करा। वहाँ इतना परेशान कर रखा ISI वालों को, मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा सर ये IB वाला ऑफिस जो है गलत है आपका, ये हमारा नहीं है, हमारा को लेना देना नहीं है इससे। वो कटे हुए भेड़ की गर्दन दिखा करके ना वो, हाँ वो IB का ऑफिस वहाँ खोल रखा है। पागल वागल हो क्या है? पागल वागल हो या कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? हमने इनको सीधे तौर पे कहा, मैं कहा देखो भाई साहब, मैं तुम्हारा पैसा कितने ही लगाओ, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हमास, अल सबब, अल वहाब, आपका हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह, वर्ल्ड में जिस जगह भी होंगे हम वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे जिस तरह से पॉसिबल हो। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमने ख़त्म कर दी जी, उनकी जो चीफ थी हमने पकड़ा, ISI वालों ने कस्टडी मांगी, हमने मना कर दिया, हमने कहा जी फीमेल है कस्टडी नहीं देंगे। मैडम को जो है क्या कहते हैं उनसे लिखवा लिया, उनको बोल दिया आप जाके नॉर्मल नौकरी कर लो मैडम, आप कहीं और नहीं दिखोगी, ये हमारा तरीका है। श्रीलंका में भारत का श्रीलंका का एक मामला है, प्रभु श्री राम के ग्रंथ में श्री रामचरितमानस में रावण को लंका से बताया गया, तो ये लंकन वहाँ से जो है भारत में महिलाओं को किडनैप करना, तो रावण ने जो है सीता हरण का जो है क्या कहते हैं कार्य किया, तो उस वजह से जो है उस बात को जो है ये कहते हैं कि देखो हमने तो तुम्हारे प्रभु श्री राम की क्या कहते हैं उनकी भार्या का हरण कर लिया, उस बात को ले करके ये अपनी नीचता दिखाते हैं।
मैं कहा इनको आप सिखाई दे जरा ढंग से। फिर कह रहे हैं हम बुद्धिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं कहा यार इतना सा तो है, तू क्यों दिमाग लगा रहा है यार मेरे से। तो यहां से ये बाबूजी जो है उड़ते हुए गए जांच के लिए और मेरे खिलाफ पर्चा बना के बैठ गए। तब से लेके अब तक इसके प्रधानमंत्री की पावर रिस्टोर हुई नहीं अगले की। ये हालात हैं भाई साहब। पुलवामा हमला न्यूज में आया, सबको मालूम है। उसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन हर फाइल टेबल पे आ गई। आप क्या उसकी तारीफ करोगे हैं? भारत में पुलवामा हमले को कौन सराहेगा? कोई नहीं सराहेगा। क्या उसका जवाब नहीं देंगे? इमरान खान साहब को एक ही वजह से हम जो है कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उस समय आज भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार रहते, क्योंकि पुलवामा हमले की जांच में पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन के 11 टॉप मोस्ट टेररिस्ट पकड़वाए थे इंटर स्टेट इंटेलिजेंस ने। मैं हूँ मैडम वो ऑफिसर है, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन थी, मैं हूँ वो आदमी। पुलवामा हमले के 11 मास्टरमाइंड जो पकड़े गए थे, जो रेड में कई मारे भी गए कश्मीर में, मैडम उसमें कोऑर्डिनेशन ऑफिसर मैं हूँ। ISI के साथ मेरी बात चल रही थी उस समय, ऑपरेशन मैं चला रहा था मैडम। वो ये रियलिटी है। और 11 के 11 आतंकवादी पकड़ाए जाने के बाद हमने कभी ISI को कभी कुछ नहीं कहा। अगर ISI ने कभी फ़ोन पे भी हमें कह दिया ना कि सर ऐसा है, हमारे को ये चीज़ चाहिए, जैसे बीच में रिवॉल्वर की बात हुई, अभी फिर से रिवॉल्वर और उसकी बुलेट प्रूफ की बात हुई, मैं कहा भेज रहे। हमने कभी उफ नहीं करी। पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, कराची पुलिस है, लाहौर पुलिस है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती मैं काम करने में। आतंकवाद के खिलाफ आप काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। पर अगर उसके बीच में अगर कोई इस्लाम के नाम पे या इन संगठनों के नाम पे एंटी हो जाता है तो हम कार्रवाई कर देते हैं। अच्छे लोग तो भाई दोनों तरफ हैं, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और इसी बात को लेकर के हम अब तक जो है अपने साथ के संबंध बनाए रखते हैं, अच्छे लोगों की वजह से। एक बुराई के चलते हम जो है कभी अपना मन खराब नहीं करते, पर एक अच्छाई के चलते हम साथ हो लेते हैं। इतनी सी अच्छाई है ना आप में। पुलवामा हमले के 11 मास्टरमाइंड पकड़वाए ना आपने, इमरान खान साहब भी गवाह हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है जी, जाइए। पर उसके बाद अगर वो ISIS में चले जाएं तो भाई साहब अब आप समझो, उससे पहले तो नहीं थे, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी किसी बात पर। इमरान खान साहब ने जब जो पर्ची कह दी, हाँ सर हो गया जी, और बताओ। अगर इंटर स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस, ठीक है, ISI अगर आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है और वहाँ कुछ ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो भाई साहब हम तो हमेशा तैयार हैं। बोलो तो सही काम क्या, बात क्या है। उसके लिए हम बाकी चीज़ें नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते हम। तो वैसे ऑफिसर्स भारत में खूब आराम से आते जाते हैं, इधर से भी उधर आते जाते हैं, हम फ़ोन पे बात भी होती है, काम भी करते हैं हम। हमने जॉइंट ऑपरेशन एक पता नहीं कितने कर दिए हमने जॉइंट ऑपरेशन उसके बाद। तो अगर अफगानिस्तान बॉर्डर के मामले को लेके कोई मामला अगर आया, ठीक है, और हमारे से ये अप्रोच हुई, पाकिस्तान पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी सर अफगानिस्तान बॉर्डर पे, क्योंकि अफगानिस्तानी जो है वहाँ से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं जी, बिल्कुल पहुँच रहे हैं। 2.5 लाख बंदे उसी समय तैयार करा दिए हमने, ले जाओ सर, पहुँच रहे हैं लड़के, और फटाफट आ जाओ काम निपटा करके। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी वजह से एक दौर ऐसा भी आया अभी हाल फिलहाल में कि भी दंगे फसाद भड़क गए, उन्होंने CRPF मांगी, हमने सीधे तौर पे ले आकर के जो है जी, मैंने कहा जी 1200 कंपनी भेजने को तैयार बैठा हूँ मैं। पहले 10 कंपनियां गई, 120 कंपनियां सारा काम निपटवा के मिलजुल के अपना आ गए, काम हो गया हमारा। तब मैंने कहा ये सारी आग, उस दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, मैं कहा ये सारी आग तो हम ही लगा रहे थे ना CRPF वाले जा करके। तो इस सच्चाई को आप कैसे टालोगे? अगर कुछ अच्छी बातें हो रही तो हो रही है, हम उन्हीं ऑफिसरों के साथ काम करते हैं, उन्हें ही हम पाकिस्तानी मानते हैं। बाकी को तो हम फिर पाकिस्तानी मान लेते हैं असली वाला, बढ़िया से। फिर नहीं सुनते हम किसी की, फिर किसी की नहीं सुनते।
इस बात को लेकर के हम पूरे विश्व के किसी भी देश के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। अगर कनाडा में अगर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का कोई आतंकवादी जस्टिन ट्रूडो को चैलेंज कर रहा है, तो भाई ये रही ना रिपोर्ट, इंटरपोल की रिपोर्ट मांगना, जो आपको चैलेंज कर रहा है 23% पे जो है वोटिंग ले रहा है, जरा उसकी रिपोर्ट मांगना इंटरपोल से। वो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का मोस्ट वांटेड जस्सा है वो, जसमीत सिंह जस्सा। हाँ जी, वो जस्सा है वो, जो जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ रहा है। आप इंटरपोल की रिपोर्ट उठा के पढ़ो ना, आप पढ़ो तो सही एक बार। ऐसे में अगर कनाडा के अंदर बब्बर खालसा या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का कोई आतंकवादी मारा जाता है, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कभी भी अगर आतंकवाद के मामले में अगर कनाडा कि इंटेलिजेंस हमारे साथ काम करना चाहे तो हम तो तैयार हैं। मैं 1771 IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ऑफिसर एनी टाइम आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। बाकी किसी मामले में तो हमें तो पता नहीं जी, बाकी किसी मामले में तो मेरी एक से एक वीडियो है, जितनी बकवास सुननी है सुन लो, जितनी गाली गलौज सुननी है सुन लो, जितनी ड्रामेबाजी सुन लिया सुन लो। एंटी टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ आपको जब कभी मेरी मदद चाहिए, जब मर्जी आ जाओ। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बताओ ना, दिन रात हम सर्वर पे रहते हैं, दिन रात, और कोई काम नहीं हमारा। आप कोई हो, आप कह दो भाई एंटी टेररिज्म इन्फॉर्मेशन है जी, ये है, इस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लो ना सर, अभी लो, अभी लो। ऐसे में तो हम पाकिस्तान के साथ भी काम करने को तैयार बैठे हैं। अगर पाकिस्तान इस बात के लिए कहता है हमारे को कि पुलवामा हमले के मामले में आपकी पूरी मदद करेंगे, लाओ सर, हम भी तैयार, हम आज भी तैयार हैं। पर अगर ISI के कुछ ऑफिसर ये सोचते हैं उसमें इंटरनेशनल मामले को लेके आते तो हम तो सीधा कक्कर साहब की फाइल पकड़ा देंगे, कक्कर साहब की फाइल है ये, हम नहीं सुनेंगे। अगर ईरान बॉर्डर के मामले पे, अगर वहाँ पे जो है बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर पड़ रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे अगर ईरान अपनी ताकत दिखाता तो हम बैठे हैं ना। आप कभी SOS भेज दो, आप कभी हमारे को इन्फॉर्मेशन भेजो, हम तो अभी क्लियर हो चुका है पूरा। एक बार आपका जलसा होना है मैडम, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होते हैं, वहाँ से फोर्स वापस है, काम पूरा कर देंगे। बिना देर करे मैं स्ट्राइक को घुसाने को तैयार बैठा था। मैं कहा कोई वहाँ पे ना दिमाग मत लगा देना जरा सा भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान देश का नाम कुछ भी हो, वहाँ कुछ ऑफिसर आतंकवाद के खिलाफ हैं तो हम उनकी मदद के लिए कभी भी कहीं भी पैरा ड्रॉप हो सकते हैं सर, कभी भी कहीं भी किसी भी समय। एक टाइम लिमिट के अंदर हम पैरा ड्रॉप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बाकी हम किसी को नहीं जानते और उसके अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं होता। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। जब हमने श्रीलंका में इनको बोल दिया कि आप भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। तो IS के वो काले कपड़े पहनने वाले जो है, इसीलिए एनर्जी वाले पिटते पिटते बचते थे हमसे। वो IS के काले कपड़े वाले जो है वो कहते हम तो रावण हैं। अच्छा जी, तो फिर तू श्री राम भक्तों के भी दर्शन कर ही ले यार, क्या हो गया इसमें, कर लेना फिर दर्शन। ये हकीकत है श्रीलंका बम ब्लास्ट की। और मेरे से कह रहे ओ भाई मैं क्यों मुकरूं यार, आवाज़ मेरी थी भाई, मैंने कहा रिपीटेड 5 टाइम्स, मैं 5 धमाके और ठोकूं वहाँ पे, समझ नहीं आ रही। बनाऊं तेरा भी लंका में। और अगर सही गुस्से में आ गया ना तो सोच ले, फिर सोच, रोके नहीं रुकता हम किसी के। अगर श्रीलंका ने लंका ने पूरा मन बना ही लिया है कि वो अपने देश का इस्तेमाल पूरी तौर पे IS को देने के बाद आतंकवाद के लिए करेगा, तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना, फिर तो सोचेंगे भाई, फिर तो सीधा ICC जगह दरवाज़ा खटखटाना कि सिर्फ अब तो आखिरी कार्रवाई करनी है हमारे को। अब नहीं सुनेंगे हम, अब नहीं सुनेंगे। आपकी राक्षसी विद्या, रावण की पूजा, मेघनाथ की पूजा, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं वो कुंभकर्ण की पूजा, औरतों की किडनैपिंग होना, समझ में आ गई, बाली की पूजा, ये सब यहाँ नहीं चलता भाई साहब, नहीं चलता।
और ये सब हमें पसंद भी नहीं है। और ऐसे में अगर कोई नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहता हो तो भाई ऐसा है, उसे पहले दे दे नोबेल पीस प्राइज, हम तो काबू नहीं आते किसी के, क्योंकि वो सामने जो है बजूका लेके खड़ा हुआ है और मैं अपनी टीम को मरवाऊंगा नहीं। मुझे पता है मुझे पता है मुझे किन किन का सफाया करना है। बस पीठ पे बैग में, सर सुनने वाली बात है, बम बना करके मीटिंग चल रही है, नारा कुछ भी लगा दे, नारा कुछ भी लगाए। और भारत के अंदर पूरी तौर पे सिर्फ श्री राम विरोधियों को उकसाना, श्री राम का विरोध लंका में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। प्रभु श्री राम का विरोध है तो फिर तू झेल, फिर अब हमसे फिर तू झेल हमें, फिर तू झेल। तो अगर एनआईए को ये बुरा लगता तो लगे तू जा, अब कुटना शुरू है तुम्हारा, सारे फ्लोर खाली करा भाग यहाँ से। जांच एजेंसी बन के आ रहा है तो दिख नहीं रहा मीटिंग किसकी थी वो है? हमने, सुनते रहिए, हम पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के और किसी भी तरह के आतंकवाद का जवाब देना जानते हैं। और मैं अपनी पोस्ट पे ड्यूटी करने में, ठीक है ना, बहुत कहते हैं ना प्लीज महसूस करता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे अपनी ड्यूटी करने, चाहे किसी को पसंद हो चाहे किसी को पसंद ना हो। आईबी में नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, रॉ में नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। मैं किस्मत वाला हूँ। अब खाने को मिले ना मिले, सैलरी मिले ना मिले, बाद में देखेंगे, पहले काम पूरा कर लें, बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, रूस, चीन, जापान, विश्व के 232 देशों में बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के लिए कोई भी टेंडर होगा मैं भरूंगा, और कितने ही बड़ा काम हो। मेरे पास कई देशों का ना बेल्ट नंबर है इसी काम का, बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड। हूँ तो हूँ, साफ सीधी बात है। बम ढूंढना, बम हटाना, यही काम है जी मेरा, और कोई दूसरा काम नहीं है। कई बार बम हटाने के लिए ना वहाँ बम ब्लास्ट कराना जरूरी हो जाता है। सबको वहाँ फिदाइन हमलावर की ट्रेनिंग दे रहे हो आप बैठा कर श्रीलंका में, पीठ पे बैग टांग के आ जाओ। बस गलती से एक हमारा बंदा आ गया, वो बैग वहीं छूट गया उसका, और कुछ नहीं हुआ। और करा ले तू ISIS की मीटिंग, और करा ले। मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ पूरे विश्व को कि अगर आपने ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आप ऐसा कुछ भी कहो किसी भी नाम से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इनके फिदाइन हमलावरों को पनाह देनी बंद नहीं करी तो आप मुश्किल में आ जाओगे। पूरे विश्व में ISIS, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के आतंकवादियों को अगर आपने पनाह देनी बंद नहीं करी तो भाई साहब मैं तो जान हथेली पे लेके चलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और आज से नहीं, समझ में आ गई? 22 साल की उम्र से, सिंपल सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम आपको जवाब, ठीक है, पूरे कानूनी तरीके से देंगे, और बेल्ट नंबर अपने बता दिया। समझ में आई? सबको बाहर निकाल। ठीक है जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद।